नमस्कार, मैं हूं पंकज दीक्षित और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। चुनावी घमासान की टीम आज खरगोन में है। खरगोन के बाशिंदों से रूबरू है, खरगोन के नेताओं से रूबरू है, यहाँ के उद्योगपतियों से रूबरू है, यहाँ की समस्याओं से रूबरू है। दोस्तों, साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विधानसभा चुनाव 4 महीने के बाद में है और उसमें खरगोन विधानसभा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पूरे देश भर में केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, लेकिन खरगोन के विधायक कांग्रेस के हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। यदि ये कांग्रेस का विधायक है तो आप निश्चित मानिए कि वो उसकी व्यक्तिगत छवि के कारण है, वो उसकी मेहनत और लगन के कारण है। बहरहाल विधायक ने 5 साल क्या काम किया है, हम आम जनता से रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं मंचासीन जो हमारे गेस्ट हैं उनसे रूबरू करवा दूं। रवि जोशी जी हमारे बीच में हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे बीच में बाबूलाल महाजन हैं जो पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भागीरथ कुमरावत जी हैं जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, भाजपा से हैं। हमारे बीच में राजेंद्र पवार हैं जो जेएस नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में नरेंद्र कंचोले हैं जो जिलाध्यक्ष बसपा हैं। हमारे बीच में जयंत गुप्ता हैं जो जिलाध्यक्ष आप पार्टी से हैं। हमारे बीच में इंदर बिरला जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अजीजुद्दीन शेख साहब हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ के सामाजिक सरोकार में हमेशा अव्वल रहते हैं। हम उनके बारे में बातचीत भी करेंगे। कैलाश अग्रवाल जी मौजूद हैं जो चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में हैं रवि लाइक जो जिला अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं कांग्रेस। राजेंद्र जी हमारे बीच में मौजूद हैं, कुछ नाम हमारे बीच में रह गए, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, ये कार्यक्रम शुरू हो इसके पहले मैं बता दूं कि आज चुनावी घमासान का ये कार्यक्रम साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर सीधा प्रसारित किया जा रहा है। आपकी समस्याएं पूरे देश में पहुंचेंगी, यहाँ पर किस तरह का राजनीतिक माहौल है वो देश में पहुंचेगी और यहाँ पर किस तरह की समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, यहाँ पर एक व्यवस्था के बाद में किस तरह का सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द आपने यहाँ पर पेश किया है, ये बात पूरे देश में पहुंचेगी। बहरहाल हम कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले हमारे आमिर शेख जी जो जिला ब्यूरो हैं, यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं, हम चाहते हैं कि आप बताएं कि यहाँ पर क्या माहौल है और यहाँ के बाशिंदे क्या हैं। नमस्कार, मैं आमिर शेख, साधना न्यूज ब्यूरो। साधना न्यूज के आज के प्रोग्राम चुनावी घमासान में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। खरगोन जिले से जुड़े राजनीतिक मुद्दे, विकास कार्यों के मुद्दे, इसको लेकर सीधे आप यहाँ बैठे जिम्मेदारों से आप बात कर सकते हैं। आपको बात करने का पूरा मौका दिया जाएगा। राजनीतिक मुद्दों पर, विकास कार्यों के मुद्दों पर, जिले के मुद्दों पर आपको शांति से बात करना है, आप सभी को पूरा मौका दिया जाएगा। खरगोन की जनता में कितना है दम, चुनावी घमासान को हम स्टार्ट कर रहे हैं, बोलिए तालियां बजा के, कितना है दम। तो चलिए इस घमासान की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे साथ में हमारी एंकर भी मौजूद हैं, मेघा जैन मौजूद हैं। मेघा जैन आम जनता से सवाल करेंगी। पीछे जो लोग बैठे हुए कृपया बैठ जाएं, आपके पास भी माइक पहुंच रहा है। हेलो, और आपसे भी सवाल होगा। मेघा, हेलो, आप आम जनता से सवाल करने वाली हैं। आज खरगोन में किस तरह के सवाल होने वाले हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चुनावी घमासान में। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कृपया शांत हो जाए, हमारी बातों को ध्यान से सुने। वरिष्ठ नेतागण भी मंच पर विराजमान है। सबसे पहले किसी भी देश में अगर चुनाव होता है तो सबसे बड़ी ऑब्जर्वर होती है उसकी जनता। अगर चुनने का अधिकार होता है तो होता है जनता को। आज हम खरगोन में हैं, मेरे साथ जनता भी है और वरिष्ठ नेता भी है। आज मैं आप लोगों से सीधे सवाल करूंगी और जानूंगी कि खरगोन में हुआ है कितना विकास। क्या खरगोन की जनता विकास से खुश है? क्या खरगोन की जनता मध्य प्रदेश के इस सरकार से खुश है? तो हम बात करेंगे सीधे अभी कुछ ही देर में खरगोन की जनता से। धन्यवाद। खरगोन पहचाना जाता है सफेद सोने के लिए, खरगोन पहचाना जाता है काली मिर्च के लिए, खरगोन पहचाना जाता है नवग्रह मंदिर के लिए, लाल मिर्च के लिए, खरगोन पहचाना जाता है यहाँ की तपिश के लिए, यहाँ के ताप के लिए, यहाँ के आक्रोश के लिए। तो आज खरगोन की इस धरती पर हम मौजूद हैं और शुरू कर रहे हैं चुनावी घमासान। सबसे पहले सवाल रवि जोशी जी जो यहाँ मौजूदा विधायक है कांग्रेस के,
उनसे कि आखिर क्यों खरगोन की जनता में असंतुष्टि भी है, क्योंकि संतुष्टि भी होती है असंतुष्टि भी होती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर यहां की जनता बहुत मुखर है। और वो ऐसे मुद्दे हैं जिनका 2001 में जो मास्टर प्लान आया था उसमें जिक्र था यहां के रिंग रोड का। अभी तक वो रिंग रोड नहीं बन पाया है। मेडिकल कॉलेज यहां पर नहीं है, कृषि महाविद्यालय यहां पर नहीं है, तब जबकि यहां पर ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप क्रमवार शुरुआत में इनका जवाब दें। निश्चित पिछले 18 साल से इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। 15 महीने की हमारी सरकार थी, किसानों की कर्ज माफी की, कई 7,000 से अधिक किसानों का खरगोन विधानसभा क्षेत्र में कर्ज माफ हुआ, जिसका उदाहरण मेरे पास है। दूसरा, खरगोन जिले को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसने 2 दिन के अंदर उस मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति थी उसको निरस्त कर दिया। खरगोन के कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति की काम चल रहा था, निमरानी के अंदर उसको भी रोका। किसानों के कर्ज माफी के साथ साथ हमने किसानों के लिए नर्मदा का पानी, नागलवाड़ी परियोजना जो 3,000 करोड़ रुपए की थी वो उसको स्वीकृत कराई। उसका काम पूरे निमाड़ अंचल में भी चल रहा है। उसके साथ कठोरा उद्वहन योजना जो करीब 400 करोड़ रुपए के लगभग हमने स्वीकृत कराई, वो अंतिम चरण में है। किसानों को इस नवंबर में पानी मिल जाएगा। इसके अलावा हमने सैकड़ों करोड़ रुपए की PWD और अन्य विभागों से सड़कें किसानों के लिए, किसानों को जोड़ने के लिए, किसानों को आसानी हो इसके लिए मंजूर कराई, जो निश्चित कई पूर्ण हो चुकी है और 1-2 जो योजनाएं हैं जो चल रही है 1-2 महीने में वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से हमने और शासकीय जिला चिकित्सालय का उन्नयन का काम करा। 300 बिस्तर का अस्पताल था जिसको 400 बिस्तर में परिवर्तित करा। अब आज जाके ऐसा लगता है कि वो भी अभी छोटा पड़ रहा है। तो मेरी मांग मुख्यमंत्री जी से कि उसको 500 बिस्तर का किया जाए, खरगोन को एक सौगात मिलना चाहिए। रही बात मुख्यमंत्री जी खरगोन जब आते हैं, जब खरगोन बाईपास का बोलते हैं, मास्टर प्लान में बिल्कुल बाईपास बन चुका है हमारी तरफ से, लेकिन सरकार उस पर उदासीनता बरत रही। खरगोन को बाईपास की सौगात मौखिक रूप से देते हैं लेकिन काम शुरू नहीं किया है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने प्रयास किया लेकिन सरकार की तरफ से अड़ंगा है। चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कैलाश जी कि क्या लगता है आपको रिंग रोड का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि यहाँ जो रवि जोशी जी ने पूरे प्रयास किए लेकिन सरकार की तरफ से अड़ंगा लगा हुआ है? निश्चित रूप से निमाड़ जो है इसमें उद्योगों के लिए बहुत सकारात्मक वातावरण है। पर्याप्त पानी है, पर्याप्त बिजली है, पर्याप्त भूमि है, पर्याप्त हमारे यहाँ लेबर है। हमारे यहाँ से लेबर गुजरात और महाराष्ट्र जाता है, परंतु यहाँ पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ। उसका कारण यह बना कि हमारे यहाँ का कोई भी ऐसा मंत्री नहीं रहा जो उद्योगों को विकास दे सके। और कांग्रेस की सरकार कम समय रही और बीजेपी की जो सरकार है उसका उद्योग से कोई लेना देना नहीं है। उसका उदाहरण यह है कि 65,000 करोड़ रुपए की कृषि विकास के लिए दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और उस हमें कर्मण पुरस्कार मिलता है। निश्चित रूप से वह बधाई की पात्र है सरकार, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने के लिए 350 करोड़ रुपए ही उद्योगों को दिए जाते हैं, जो कि इतना कम है कि यह असंभव है। और वह भी 2023 के मार्च में उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। अच्छी बात आपने कही। रवि जी ने एक सवाल उठाया कि रिंग रोड स्वीकृत है लेकिन सरकार अड़ंगा लगा रही है। कैलाश जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा का उद्योगों से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा से कोई इसका विरोध करना चाहेगा या ये इस बात को हम स्वीकार कर ली सरकार अड़ंगा लगा रही है? आप कुछ कहना चाहेंगे? विकास तो बहुत हुए हैं, उद्योगों की दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से भी और कृषि की दृष्टि से भी, परंतु यहाँ वर्तमान में नेतृत्व कमजोर होने के कारण सारी योजनाएं नहीं आ रही है, बाधक बनती है। अगर ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो विकास ही विकास है। जहाँ है वहाँ देखो आप विकास, गंगा बह रही है विकास की। इसलिए विकासों की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। नेतृत्व कमजोर है, वर्तमान नेतृत्व कमजोर है, इसलिए विकास आ नहीं रहा है, ला नहीं पा रही है। वर्तमान नेतृत्व कमजोर है।
सीधा प्रहार रवि जोशी के ऊपर हुआ है कि यहाँ पर कोई मजबूत व्यक्ति होता तो शायद विकास की और गति होती, विकास की और धारा होती। कुछ आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। उन्होंने वादा किया था, राहुल गांधी ने यहाँ कर कहा था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में सारा कर्जा माफ। वो कोई उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो नहीं दी। यहाँ तक कि संबल योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। महिलाओं के लिए जो लड्डू के लिए 1,000 रुपए प्रसव के समय मिलते थे, वो बंद कर दिए। सभी प्रकार की योजनाएं धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दी और उनको न जनता से कोई मतलब है, न विकास से कोई मतलब है। ये जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल कांग्रेस के जमाने में खरगोन का हॉस्पिटल बड़वानी हुआ करता था, जिसको मैंने खरगोन में लाकर जिला हॉस्पिटल खरगोन में मिलाया। इनको विकास से कोई मतलब नहीं। ये सारी बातें झूठी और कपोल कल्पना है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था हमारे बालकृष्ण जी पाटीदार जो हमारे मंत्री थे, उन्होंने की। बिजली की व्यवस्था हमने की, इनके समय में कभी बिजली नहीं आई। ये सड़कों की व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्था यदि किसी ने की है, विकास यदि किसी ने किया है, तो भाजपा ने किया है। भाजपा ने। चलिए, जब नेता के पास से माइक आता है तो अपनी बात रखते हैं, लेकिन इसमें कितना सच है? अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हुए में कितना सच है इस बात? मुझे एक बात बताइए, 18 साल से बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस ने योजनाएं कैसे बंद कर दी? इनको ये नहीं मालूम? सरकार बीजेपी की 18 साल से, और ये कहते हैं योजना कांग्रेस ने बंद कर दी। बताइए। अब दूसरी बात, पिछली डिबेट के अंदर पूर्व कृषि मंत्री जी ने ओपीएस के मुद्दे पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा, तो हमारे बालकृष्ण पाटीदार जी ने कह दिया ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अरे कर्मचारी खरगोन में रहते हैं, उनके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी खंडवा के सांसद बीकन गांव के बजरंगबली के मंदिर में बीकन गांव के संभावित उम्मीदवारों को कस्में खिला रहे हैं। मेरा कहना है लोकतंत्र है, आदमी चुनाव लड़ता है, आप उनसे कस्में खिला रहे हैं। अब सरकार इनकी है। शिवराज सिंह जी 18 साल पहले बोल के गए थे खरगोन को नर्मदा जी का जल देंगे, आज तक जल नहीं मिला। खरगोन जिले में, खरगोन शहर में ड्रेनेज की योजना पिछले 3 साल से चल रही है, पेयजल की योजना 3 साल से चल रही है, कुंदा सफाई अभियान पिछले 5 साल से चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। देखिए, आम जनता तालियां बजा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल आम जनता से भी आने वाला है। खरगोन की जनता ने आखिर क्या किया? क्या वो नेताओं के भरोसे रही या उसने भी आगे आकर के आंदोलन किया? हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में अजीजुद्दीन एक वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, यहां लंबे समय से काम कर रहे हैं और 10 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से 1 लाख रुपए का अवार्ड इस बात के लिए प्राप्त कर चुके हैं कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए बहुत मेहनती कार्य किया था। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, फिर सवाल आप तक आएगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहां रेल लाइन की बात हो रही है, यहां रिंग रोड की बात हो रही है। मास्टर प्लान में 2001 में इसका जिक्र था, आज तक नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखो, विकास की बात जो है, दोनों पार्टी ने विकास किया है, लेकिन अपेक्षित जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। आपने भी मास्टर प्लान का जिक्र किया है। मास्टर प्लान खरगोन का मास्टर प्लान 2001 में बना, और मास्टर प्लान की आवश्यकता इसलिए हुई कि आबादी बढ़ी, वाहनों की संख्या बढ़ी, 1962 में डायवर्सन रोड बढ़ी। डायवर्सन रोड बनने के बाद में 2001 में मास्टर प्लान बना, 40 साल बाद। इसलिए बना कि आबादी बढ़ गई, वाहन बढ़ गए, लेकिन मास्टर प्लान के अनुसार जो रिंग रोड बनना चाहिए और रिंग रोड में जो ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए वो नहीं बना। उसके बाद में फिर मास्टर प्लान 2020 में बना। इस मास्टर प्लान का विमोचन विधायक श्री रवि जोशी जी ने खुद किया है। वो मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने के लिए मैं खुद ये रवि जोशी जी से मिला था कि आप जो है जयवर्धन सिंह जी की वहां फाइल बड़ी है, आप उस फाइल को आगे बढ़ाओ। और विधायक जी ने फाइल को आगे बढ़ाया, मास्टर प्लान बन गया। लेकिन मास्टर प्लान के अनुसार उसमें जो रिंग रोड बनना थी
और रिंग रोड में एक ट्रांसपोर्ट नगर के बजाय 2 ट्रांसपोर्ट नगर आ गए। न रिंग रोड बनी न 2 ट्रांसपोर्ट नगर बने। आज सड़क पर जनजीवन असुरक्षित है शहर की। मैं ये बड़ी समस्या मानता हूं कि किसी का भाई किसी की बहन सड़क पर सुरक्षित नहीं है। देखिए अहम सवाल है, रिंग रोड नहीं है, उसके कारण जो बड़े वाहन होते हैं वो शहर में आते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। आपको ज्यादा पता होगा कितने लोग यहाँ पर हताहत हुए हैं। बहरहाल आम जनता का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी बात को उठाती है। कि मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आ रहा है और उसके बाद में मेघा आप तक पहुंचेंगी और वो आपसे सवाल करेगी कि आखिर आपने क्या किया है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग आम जनता के बीच में है या नहीं? मेघा पहुंचिए, महिलाओं के बीच पहुंचिए और पूछिए कि उन्होंने उनके मन में क्या सवाल है और किससे पूछना चाहते हैं। मैं सबसे पहले मातृशक्ति के बीच जाना चाहूंगी और उनसे पूछूंगी, मैम बताइए, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 रुपए अकाउंट में डाले हैं, लाडली बहना योजना की शुरुआत करिए, इस पर आप क्या कहें? लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपए, अगर आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे, जनता का महिलाएं किसी भी चीज में जनता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आप लोग ऐसे चिल्लाएंगे तो सवालों के जवाब वो पुरुष क्या जो महिला को ना बोलने दे, महिला को बोलने दीजिए, शांत रहिए। हाँ, अगर आप लोग इस तरीके से चिल्लाएंगे, मेघा जी पूछिए, मेरा सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए, उसके बाद चिल्लाइए। हाँ मैम आप खड़ी हुई, आप बताइए क्या कहेंगे? सच स्वीकार नहीं कर पा रहे ये लोग और उधर भी डल चुके हैं। लाडली बहना योजना के 1000 रुपए डल चुके हैं। आप क्या कहेंगे? लाडली बहना के पैसे आ चुके हैं और भाइयों बहनों के लिए इतना बड़ा अच्छा पुरस्कार उन्होंने दिया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए। अच्छा सुनिए, अब मैं मुद्दों की बात बताइए, चिल्लाइए नहीं। सवाल कीजिए। हाँ सर बताइए, हाँ आप किसान हैं और आप क्या सोचते हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने हैं, किसानों को बिना ब्याज से 15 साल से लगातार 5-5 लाख रुपए क्रॉप लोन मिलता है। दूसरा अभी कैलाश जी कह रहे थे कि उद्योग के क्षेत्र में, कैलाश जी पहले आपकी इतनी बड़ी जीन थी और आज आपके पास बड़े बड़े कारखाने, उसका मात्र कारण है कि खरगोन जिला 18 साल में पंजाब के बराबर गेहूं पैदा करने लग गया है। पहले सफेद कटोरा कराया था, पहले खरगोन को सफेद सोने के नाम से पहचाना जाता था खरगोन जिले को, और आज खरगोन जिले को दूसरा पंजाब के नाम से जाने लगता है। चलिए मेघा हम कैलाश जी से इसका जवाब लेते हैं, कैलाश जी से इसका जवाब लेते हैं। जो सवाल आया है क्या कहना चाहेंगे? ये सही है। मैंने यह निवेदन किया था कि सरकार ने कृषि के उत्थान के लिए 65,000 करोड़ रुपए बजट दिया और उसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार लिया, उसके लिए वो साधुवाद की पात्र है। लेकिन उसकी प्रोसेसिंग, इतना माल जो आपने कच्चा माल पैदा किया उसकी प्रोसेसिंग आवश्यक है, और प्रोसेसिंग निमाड़ के अंदर 40 कारखाने खरगोन में थे, अब केवल 16 कारखाने हैं। 40 कारखाने ऑयल मिल के थे, अब केवल 20 हैं। और यहाँ पर
जो स्पिनिंग मिलें हैं, स्पिनिंग मिलों की संभावना है। देखिए, भाजपा और कांग्रेस इस वक्त तक, अभी तक देश में दो पार्टियां हुआ करती थी, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब जयस भी पार्टी मैदान में आ गई, आप पार्टी भी मैदान में। चलिए हम बात करते हैं, भीम सेना भी मौजूद है, भीम आर्मी मौजूद है। चलिए हम आप पार्टी से बात करेंगे, बताइए, और जानेंगे कि कौन बेहतर है। क्या मुद्दा? कांग्रेस पार्टी बेहतर है, कांग्रेस पार्टी बेहतर है या भाजपा बेहतर है? आप बताइए। सबसे पहले तो साधना न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15 महीने कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। आज भी खरगोन का विकास, गांव के लोग, शहर के लोग विकास को ढूंढ रहे हैं कि विकास कहां है। रहा सवाल जो नेता साइकिल से चलते थे, वो आज मर्सिडीज कार से चल रहे हैं। अब आप बताइए कि शिवराज सरकार में विकास किसका हुआ? वो भाजपा के नेताओं का हुआ या आम जनता का हुआ? चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये सवाल, शांत रहिए, ये सवाल पूरे देश में आता है। अगर आप बोलेंगे तो कार्यक्रम रुक जाएगा, आ रहे हैं हम। ये सवाल पूरे देश में आता है, फिर चाहे वो भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कि जो साइकिल पर था वो मर्सिडीज पर कैसे पहुंच गया। ये एक बड़ा अहम सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, देश के नेताओं ने, हम भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, नेताओं का योगदान है इस देश को बढ़ाने में? इधर उधर की बात न कर, मुद्दों की बात कर। भाजपा कांग्रेस जो ये लोकतंत्र का गला घोटने का जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, इस डिबेट में पहले सुनना चाहिए। मेरे मित्रों, खरगोन जिले में अभी तक भाजपा की 18 साल की सरकार में कोई उद्योग धंधे ऐसे नहीं लगे जिससे रोजगार डेवलप हो। देश में अरे चिल्लाने से अगर आवाज बंद होती है तो आप लोग जनता की आवाज नहीं बंद कर सकते। 2018 में आप बाहर हुए थे, 2023 में भी बाहर होंगे। मैं चाहूंगा कि आप आम जनता जो हाथ खड़े हुए हैं वहां जाकर पूछिए कि वो क्या पूछना चाहते, सवाल क्या करना चाहते हैं और किस नेता की सबसे सवाल पर शांति बनाए, उनका रुख है, उनका उंगली। बताइए आप क्या कहना चाहते, क्या मुद्दा है? मैं मेनगांव से किसान हूँ। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। पूर्व 9 वर्ष पूर्व जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 9,000-10,000 रुपए क्विंटल कपास बिका। अभी 2 वर्ष पहले में कपास बेच गया 6,700 रुपए। ये चोटे क्या बात कर रहे हैं? ये चोटों के होना चाहिए, ये मंडी का बिकने मेरे पास, मैं कपास बेच के आया। इनकी बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? क्या किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है? हाँ, किसानों की आय दोगुनी कैसे हुई? 2014 में मोदी जी ने बोला था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जो प्याज 2014 में 14 रुपए किलो, 12 रुपए किलो बिकता था, आज वो रोडों पे फेंका रहा है, तो फिर किसानों की आय दुगनी हुई कहां से? और एक प्रश्न, ये बोल रहे हैं कि भाजपा ने विकास किया है। अगर भाजपा ने विकास किया होता तो एक सांसद अपने अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र क्यों बांट रहे हैं? विकास प्रमाण पत्र बांटना चाहिए ना। पेंशन, सुनिए, पेंशन एसोसिएशन के लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं। ये पेंशन की ये पेंशन की प्रमुख मांगे लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप बीजेपी से? मैडम, हम इस चुनावी घमासान के साधना न्यूज चैनल में जो आज हमें यहाँ बुलाया गया है, हम आपके आभारी हैं और अपनी बात हम शासन तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा शोषण निरंतर हो रहा है, हमने भी देश की सेवा की है और हमने भी जो है विकास किया है। हमारी मांगे हैं
जिंदा करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सुनिए, क्या कांग्रेस इससे सहमति रखती है? आप इससे सहमति रखते हैं जो इन्होंने कहा? गलत है, इनका काम ही ऐसा है झूठ बोलने का, झूठ बोलने का काम है। चलिए हम मंच पर लौटते हैं। मेघा जी आ जाइए। 15,000 रुपए डालने का कहा था, किसी के खाते में आया 15,000। चलिए देखिए, हमारी समस्या ये है, सुनिए, पीछे बैठिए, पीछे लोग जो है बैठिए, आप पीछे बैठिए, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। हमारी समस्या ये है कि या तो हम चुप रहते हैं या हम सब इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि हमारा सवाल गुम हो जाता है। व्यक्ति का सवाल नेताओं से पहुंचे, इसके लिए आप चुप रहिए। चलिए नेताओं से रूबरू होते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहा हूं रवि जी से, शांत रहिए, आप तक पहुंच रहे हैं। रवि जी, इतना सारा आक्रोश, इतना सारा जो आक्रोश है लोगों में, आखिर क्या कारण मानते हैं आप? ये आक्रोश नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपको भी दिख रहे हैं। मैं 18 साल में जो सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं दे सकी, जो सरकार कृषि महाविद्यालय नहीं दे सकी, जो सरकार बाईपास खरगोन शहर को नहीं दे सकी, जो सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी, जो सरकार, अभी मेरे पास प्रमाण है, ये किसानों का कर्ज माफ, एकमात्र गांव के सैकड़ों किसानों का कर्ज माफ है। झूठ बोलते भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं बोल रहा हूं, खरगोन के बेरोजगारों को रोजगार न दे सकी, खरगोन के उद्योगों को, खरगोन में जहां 40 उद्योग थे बंद हो गए, 24 उद्योग, मात्र 16 उद्योग है। इनके गलत नीतियों के कारण बंद हुए, नए उद्योग नहीं खोला और दूसरे उद्योग बंद हो रहे, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे, किसानों को उनकी फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये आप सबको दिख रहा है। उसके बाद आप अगर भारतीय जनता पार्टी के 10-20 कार्यकर्ताओं के चिल्लाने से आक्रोश समझ रहे, ये इनकी सरकार के प्रति आक्रोश है, इनकी सरकार के प्रति बात कर रहे हैं। नन्नू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसका जवाब देना चाह रहे हैं। नन्नू जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके 18 महीने के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 18 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। उसके बाद नगर पालिका के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए। यदि भारतीय जनता पार्टी जिले में विकास नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जिले में कोई काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जिले में रोजगार नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी जिले में गरीब का कल्याण नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जिले में किसान का हित नहीं करती, तो सर्वत्र भारतीय जनता पार्टी की जीत कैसे हुई, ये जवाब दे। दूसरी बात, खरगोन जिले में उद्योगपति कहते हैं कि उद्योग के द्वारा रोजगार की प्राप्ति होती है। खरगोन जिला कृषि बहुल जिला है और कृषि में जितने नए आयाम शिवराज जी की सरकार के कारण स्थापित हुए हैं और जितने रोजगार और जितने कृषक बंधुओं के परिवार के लोग कृषि में नई नई टेक्निक ला करके 18 वर्षों में उन्नत हुए हैं और प्रत्येक कृषक का घर बार आप देख लीजिए, गांव भी पक्के हुए हैं, घर भी पक्के हुए हैं, घरों में प्रत्येक के घर 4 व्हीलर आ गई है। ये कांग्रेस के 75 साल के शासन में हुआ था क्या? मैं खाली एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बता दे, खरगोन में कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को रोजगार दिया? बस मैं बताता हूं खरगोन में रोजगार की बात। खरगोन में सिर्फ रवि जोशी जी और कांग्रेस ही बता दे 140 बेकरियों में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसको ये डिनाई कर दे। रवि जी सवाल आपसे है और आपसे जवाब। राजेंद्र परसई, भारतीय जनता पार्टी के नेता
राजेंद्र परसई जी ने जो जिला पंचायत का बोला, जिला पंचायत की तीन सीट कांग्रेस जीती है। जनपद है दोनों जनपदों में कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। इनके ठिकाने नहीं दिखे भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार लड़ने को, चुनाव नहीं लड़ने को तैयार हो रहा था। जमानत जब्त तो हो गई इन लोग। कुछ सवाल आपके पास हैं, आप बोलना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, कृपया सभी शांति से सुने। जो झूठे हैं वो चिल्लाएंगे, सच्चे मेरी बात सुनेंगे। चोर है, 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 चोर है। इनको शांत करें। मेरा इसमें यह कहना है, इन सभी को प्रणाम करता हूं, आपको राम राम करता हूं। इन सभी बीजेपी के चोरों से मेरा प्रश्न है कि अभी तक खरगोन जिले में जो सिंचाई का आधार है, इंदिरा सागर परियोजना कांग्रेस की देन है। खरगोन जिले में सूत मिल, खरगोन जिले में शुगर मिल, खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज। सवाल यही है, मेरा सवाल ये है, चलिए, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की देन है। ये कोई एक चीज ऐसी बताए जिससे किसानों का लाभ हुआ हो, जिससे युवाओं का लाभ हुआ हो, जिससे व्यापारियों का लाभ हुआ हो। ये कोई एक चीज बताए ऐसी। चलिए, आपसे पूछना चाहेंगे, आखिर लगातार सवाल आए जा रहे हैं, आप तक पहुंच रहे हैं, हम आप तक पहुंच रहे हैं। देखिए, प्रोग्राम आप तक पहुंचिए। आपको अगर प्रोग्राम बंद करना हो तो आप बोल दीजिए, आप बैठिए, आप तक पहुंचेंगे। चलिए, सबसे पहले एक मिनट बैठ जाइए, बैठो सब। एक मिनट, अरे एक मिनट, आप लोग आगे आइए, आगे आइए। अरे एक मिनट, देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये साधना न्यूज यहाँ एक तरफा काम कर रही है। बाकी पार्टियों को ये साधना न्यूज वास्तव में एक तरफा कांग्रेसीकरण कर रही है। आम जनता की बात नहीं सुनी जा रही, आम जनता की बात नहीं सुनने जा रही। चलिए, हम जनता की बात, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत सुनिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए, बोलिए, आज ये हालत देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर संविधान पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आज जो रोजगार की बात नहीं कर रही है दोनों सरकारें, न रोजगार की बात कर रहे हैं, न शिक्षा की बात कर रहे हैं, न स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। दोनों सरकारें चोर है, झूठे जुमले करती है दोनों पार्टियां। देश के अंदर सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आ जाएगा। चलिए, सुनो भैया, पहले सुन लो, आप डिबेट को सुने, पहले हंगामा नहीं करें, बैठो बैठो। अरे जो बात कर रहा है ना, बात करे, जो बोल रहे ना, पहले मैं आपको आम आदमी पार्टी का जो भाई साहब बैठे हैं उनका, आप बैठे 2 मिनट, उनका जवाब दे दूं कि जो चोर बोल रहे विकास नहीं हुआ। आप ये बताएं कि दिल्ली में जिस व्यक्ति ने गाड़ी लेने का मना कर दिया था, वह व्यक्ति 700 करोड़ बंगले में लगा के बैठा है। और रही बात कि ये कांग्रेस का जो सुनिए, ये कांग्रेस का वचन पत्र है जिसमें 75 जगह उन्होंने दिया है कि हम वचन निभाएंगे। अरे वचन निभाना क्या होता है कमलनाथ जी, वो हमसे पूछिए। हमारे प्रभु श्री राम कह के रहे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन कमलनाथ जी, आप तो ये कहते हैं कि वचन जाए तो भले ही चला जाए, लेकिन कुर्सी नहीं जाना चाहिए। और कुर्सी हेलो, हमारे विधायक साहब ने एक मिनट, तिरुपति बालाजी भक्त मंडल, रवि ज्योति मित्र मंडल द्वारा हर साल नर्मदा चुनरी यात्रा निकाली जाती है। कई ऐसे हिंदुत्व और करते रहेंगे। यहाँ पर नर्मदा देवी दर्शन यात्रा, सबके पास आ रहा हूँ, बालाजी भक्त मंडल यात्रा, यहाँ तक कि माता बहनों को हजारों की संख्या में भगवान में पूरा खरगोन हो जाता है। भाजपा सरकार विकास की बात करती है, घोषणा इन्होंने विकास किया होता तो घोषणा करने की इनको जरूरत क्या है? अगर इन्होंने विकास किया है तो घोषणा करने की जरूरत क्या है? और बार बार घोषणा को बदलने की जरूरत क्या है? हर घोषणा को बदलते रहते हैं। अभी किसानों को पानी, किसानों दोनों पार्टियों को, किसानों को पानी की जरूरत है। अभी किसानों को पानी दे, हमारे बीच में
भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, हम सीधे बात करेंगे इनसे। कृपया वीडियो कैमरा इधर करें। साधना न्यूज वीडियो कैमरा इधर करें। साधना न्यूज वीडियो कैमरा इधर। हमारे बीच में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रवि वर्मा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 70 साल जो देश को लूटा है और हमारे जुमान मामा और नरेंद्र मोदी ने, देख लो, पहले 6 घंटे लगते थे इंदौर पहुंचने में, आज 2 घंटे में इंदौर पहुंच रहे। 24 घंटे बिजली और कर्मचारियों को भी आज मास्टरों को जो दिग्विजय सिंह ने पूरा खत्म कर चुके थे, जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 35,000 रुपए तक लिया है और अभी आंगनबाड़ी महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया है और महिलाओं को भी सम्मान देने का काम किया है। और ये कांग्रेस पूरी झूठी, पूरे झूठ फसाद काम कर रही है। दंगे करा रही है, दंगे। अरे कांग्रेस शासन में सब कलेक्टर थे क्या? हमारे बीच में नगर पालिका उपाध्यक्ष भोलू वर्मा जी, सीधे बात करेंगे इनसे। अब ये जिस प्रकार के चोर है, जिन्हें 2018 में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्हीं किसानों का जो बेचारे डिफाल्टर हो गए थे, उसी परसों किसान महाकुंभ में शिवराज जी ने 29,000 करोड़ को माफ करे। क्या कहना चाहेंगे? अरे इनके एक एक करके बात करें। अरे 70 साल में इनके अपने इनको घुटी नहीं दे के पाए, 2.5 लाख का मकान दिया और इतने क्यों खा रहे? इनके अपुओं से पूछो कि कितने दिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक परशुराम डंडीर हमारे बीच में मौजूद है, हम सीधे बात करेंगे। सीधे परशुराम डंडीर पूर्व विधायक से बात करेंगे हम। पहले ये बताओ, आप लोग सच्चाई सुनना चाहते हो क्या? अरे सच्चाई सुनना चाहते हो तो चुप रहो। इस देश में केवल एक खरगोन ही नहीं, इस देश की राजनीति में जब भी देश में कुछ परिवर्तन होते हैं तो मतदाता पर अपने आप परिवर्तन आते हैं। मैं बात करूंगा राम जन्मभूमि की, राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण की बात करूंगा। चलिए, अडवाणी जी ने पूरे देश में यात्रा निकाली, रथ यात्रा। चलिए आमिर जी, हम चाहेंगे, पूरे देश में रथ यात्रा निकाली। जब न्यायालय में फैसले की बात आई तो 7 दिन पहले चलिए, तो इस वक्त कार्यक्रम लगातार चलता रहे। आप कृपया बैठिए, आप तक आ रहे हैं हम, आप बैठिए। ऐसा नहीं है, ऐसा कार्यक्रम देखिए, ऐसे नहीं। आम देखिए, ऐसा नहीं है कि खरगोन में काम नहीं हुआ है। खरगोन स्वच्छता में 10वें नंबर पर आया है। नगर निगम में 2011 में 1 नंबर पर आया था। जोरदार तालियां खरगोन के लिए। तो चलिए सवाल करेंगे, हम सवाल करेंगे आपसे। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बैठिए हमारे। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबूलाल जी महाजन कह रहे हैं कि उन्होंने 5 साल में विकास किया है। अगर उन्होंने 5 साल में विकास किया होता तो उनकी पार्टी उनका टिकट क्यों काटती? ये बताओ, अगर उन्होंने विकास किया होता तो उनका टिकट क्यों काटता? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ बीच के 15 महीने में किसान की आत्महत्या साल में 300 हुई है। कांग्रेस सरकार में भी सिर्फ 300 आत्महत्या हुई है। रोज एक किसान मरता है भारतीय जनता पार्टी में। और आम आदमी पार्टी वाले विकास की बात करते हैं। लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया, खुद का विकास। ये रोजगार की बात करते हैं। खरगोन में टोस की फैक्ट्रियां 70-80 फैक्ट्रियां बंद करवा दी, उनकी लाइनें काटी है बार-बार। और प्रभारी मंत्री उनको धमकियां देता है कि ये फैक्ट्रियां बंद होगी तो उसकी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी। हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। ये रोजगार दे नहीं रहा है, लोग रोजगार छीन रहे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। बताइए क्या समस्या है आपकी प्रमुख? चलिए, आप मुझसे दूर रहिए, माइक को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी चलिए बताएंगे। शांति से आप बैठिए,
ताकि कार्यक्रम निर्बाध हो मेरा सके। सवाल खरगोन की जनता का आक्रोश देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है चुनावी घमासान जो है आप चेयर में बैठिए। क्या कारण है पहुंच रहे हैं, आप बैठिए। चुनाव में आप चेयर में बैठिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप चेयर में बैठिए, ये प्लीज सबके पास आएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा। सबको शांतिपूर्ण तरीके से आप बोलिए। आने वाले समय में भी पास हम आएंगे, आप चेयर में बैठिए प्लीज। अल्पसंख्यक समाज की ओर से यह संदेश आ रहा है, इसका जवाब सिर्फ अलीम भाई देंगे। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। चुनावी घमासान का एक खास प्रोग्राम खरगोन की जनता के लिए रखा गया था, और अगर आप लोग ये परिचय दे रहे हैं तो मैं समझती हूँ खरगोन की जनता ये गलत परिचय दे रही है। न तो साधना न्यूज किसी के साथ गलत कर रहा है, न साधना न्यूज किसी को बॉयकॉट कर रहा है। आप समझिए, सवाल पूछिए, मुद्दों पे रहिए। आप पूछिए, आप पहले इनको शांति करा दीजिए। कृपया शांति बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हम आपसे सवाल पूछें, तो आप लोगों को शांत रहना होगा, आप लोगों को सुनना होगा। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कुछ और आमजन हमारे साथ में है। बैठिए प्लीज, आराम से। आप लोग बैठिए। उसको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया, जहां व्यापारी ने अपनी बात रखी, जहां कर्मचारियों ने अपनी बात रखी, जहां खरगोन शहर की व्यवस्था से परेशान लोगों ने अपनी बात रखी। साधना न्यूज की चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जहां किसानों ने भी अपनी बात रखी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से हंगामा। चलिए होता है कार्यक्रम, नहीं जब कार्यक्रम होता है तो लोगों का आक्रोश फूटता है। रवि जोशी जी से बात करना चाहेंगे। रवि जी, ये जो आक्रोश है, आपने कहा कि ये कुछ और है, लेकिन ये लाल मिर्ची का प्रभाव है या यहाँ की जमीन के अंदर कोई सख्ती है? ये सरकार के प्रति मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अभी जिस महाशय ने कहा खरगोन में उद्योग, उन्होंने कांग्रेस की सरकार के राज में सूत मिल का रजिस्ट्रेशन कराया, और भारतीय जनता पार्टी के राज में उनकी सूत मिल की जमीन बिक गई, बननी हुई, चालू नहीं और जमीन बिक गई। खरगोन के 40 में से 24 उद्योग बंद हो गए, 16 उद्योग चल रहे। रोजगार है ही नहीं, बेरोजगार सड़क पे आ रहे, पेंशनर परेशान हो रहे। कांग्रेस के राज में वृद्धों को पेंशन 300 की 600 दी, बड़ी दुखी है। अभी बहनों को 1-1 हजार रुपया का निर्णय डाले तो जीजाओं से 2-2 हजार 3-3 हजार के बिजली के बिल कल भेज दिए। यह हालत हो रही है। सरकार के विरोध में खरगोन जिले में भी और पूरे प्रदेश में वोट डले थे, और उसकी पुनरावृत्ति 150 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सीटें जीतेगी और कांग्रेस की सरकार। चलिए, पूर्व विधायक बाबूलाल जी मौजूद हैं। चलिए आप बताइए, ये जो रवि सर कह रहे हैं, जो रवि जी कह रहे हैं, सुनिए, जो रवि जी कह रहे हैं कि ये आक्रोश सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ। मेरी बात सुनिए, पहले जो इन्होंने सूत मिल की जमीन वाली बात बताई, ये इनकी अंतरात्मा पर हाथ रख के कह दे कि जो अरुण यादव आज चिल्ला रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इनकी खानदानी आदतों के कारण उस सूत मिल में रोड़े लगाए थे नहीं, और इन्होंने उस समय उस सूत मिल को लाने के लिए प्रयास किए थे या नहीं किए थे। दूसरी बात, इनके उस समय के तत्कालीन कांग्रेस विधायक ने उसकी जमीन मंजूर नहीं होने दी थी कि नहीं होने दी थी। रवि, चलिए मेरी बात सुनिए, इसके बाद वो जमीन हमने खरीदी, और उसके बाद केंद्र सरकार से बजट आया, और उस बजट को इनकी सरकार ने अनुमोदित नहीं करके हमको अलॉटमेंट नहीं होने दिया। ये कांग्रेस ने किया, परिवारवाद की संस्था ने किया। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ, सवाल भी पूछ रहा हूँ। इन्होंने जो कहा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात हुई, नगर विकास की बात हुई। खरगोन की जनसंख्या जब 1 लाख है, तब मंडी को जाने वाला अप्रोच रोड 14 मीटर का था, और जब 3 लाख जनसंख्या हो रही है, और जिस प्लान को इन्होंने मंजूर करवाया उसको 12 मीटर कैसे करवा दिया? कॉलोनी काटने के लिए करवाया, सिर्फ ये बहुत संगीन आरोप लगा दिया है आप पर। हर बात का मैं जवाब दूंगा।
आपने हमारे नेता अरुण यादव जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने इनकी सूत मिल नहीं डलने दी। 18 साल से 18 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरुण यादव जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। और इनकी जो जमीन बिकी अभी साल सवा साल पहले बिकी, जहां केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, 9 साल से इनकी सरकार। वो एक उद्योग आज से 30 साल पहले स्वर्गीय सुभाष यादव जी ने खरगोन को एक बड़ा उद्योग सूत मिल का दिया। उसके बाद ये एक उद्योग बता दे जो इन्होंने 18 साल में लगाया हो, हम राजनीति छोड़ देंगे। नहीं दिया, इन्होंने किसी को उद्योग नहीं लगाया। उद्योग जो बंद हुए वो उद्योग इनके गलत नीतियों की वजह से हुए। बिजली के बिल अगर उद्योगों को अधिक नहीं होते, बिजली की अगर सब्सिडी होती उद्योगों में तो उद्योग नहीं बंद होते, उद्योगों बगैर बंद नहीं होते तो निमाड़ के अंदर बेरोजगारों को रोजगार मिलते। जो देश के अंदर सबसे अधिक कॉटन पे मंडी टैक्स है, उस मंडी टैक्स को कम कर दे 1% तो खरगोन बहुत तेजी से जोशी जी सवाल है। कहना यह है माननीय मुख्यमंत्री जी घर दे रहे हैं, तमाम लोगों को घर मिल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि खरगोन में कहीं ना कहीं एक मुद्दा बन रहा है। बताइए, चिल्लाइए भाई। कृपया शांति हो जाए। पहले एक शब्द कोई नहीं बोलेगा, ये हमारी प्राइवेट बात है, पर्सनल बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि गांधीनगर में 469 मकान हैं, लेकिन 33 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। और आज अब फ्री होल्ड नहीं किया जा रहा है, और ना ही वह 3.5 लाख का लोन दिया जा रहा है। एक तरफ चुराजनामा मकान दे रहे हैं, मल्टी दे रहे हैं, और गांधीनगर वालों को लिस्ट से खत्म नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह जी ने समय समय पे 1984 में मालिकाना हक के पट्टे दिए, जो जहां बसा था उसको वहां बसाया। दिग्विजय सिंह जी ने दिए, लेकिन 18 साल से गांधीनगर जो नगर पालिका द्वारा विस्तार करके कॉलोनी, उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने अपने पैसे देके मकान लिए। उनको 18 साल से सरकार पट्टे नहीं दे रही है, लीज नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उनको आगे लोन लेने में परेशानियां हो रही है। वो अगर बेचना चाहे तो बेच नहीं पा रहे। मकान का अगर बड़ा करना चाहते हैं, 2 मंजिल बनाना चाहते हैं, जनसंख्या बढ़ गई तो उनको बैंक के लोन नहीं दे रही, कागज के अभाव में। ये 18 साल से सरकार ने उनकी 1 पैसे की मदद नहीं की। चलिए हमारे साथ में देखिए, हमने नेताओं से बात की है, हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की, भीम आर्मी भी यहाँ मौजूद है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपसे भी बात भी करेंगे, आप पार्टी से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं, साथ साथ हमारे आदरणीय विधायक महोदय और सभी साथियों को। मैं खरगोन के साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आपकी हरकत है, ये पूरी दुनिया देख रही है। अपने सभ्यता का परिचय दे, अपनी कुर्सियों पे बैठे हो, ये अनुशासन ना तोड़े, क्योंकि ये बहुत गलत है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा, देश को आजाद हुआ 75 साल हो गए। 75 साल में कांग्रेस की सरकार रही, 18 साल में यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही। यह अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी महोदय, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा, आप गांव-गांव जाकर देखिए SC ST के लोगों की हालत, मुस्लिम समाज की हालत। इनके घर नहीं है, इनके पास पानी नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, तो कौन कर रहा है? किसकी गलती है? आप कांग्रेस भाजपा में सभी व्यस्त हो, आप कांग्रेस भाजपा में आप बोलते हो, आप एक मिनट मेरी बात नहीं पूरी। आप बोलते हो कि गर्व से कहो हम सब हिंदू है। ये कैसा हिंदूवाद है जहां पर SC ST के लोगों को अन्याय अत्याचार किया जा रहा है? इन लोगों की हालत कुत्ते से बदतर हो गई है। आप उत्तर लेते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिया है। ये हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा आया है। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर SC ST भी है, लेकिन उनका आरोप यह है कि वो जो जाति है, वो प्रजाति है, उसे हाशिए पर रखा जा रहा है। उनके पास में घर नहीं है, गरीबी से 2-4 हो रहे हैं। निश्चित हम आदिवासी और दलितों की लड़ाई
कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ती है। मैं पिछले दिनों 1.5 महीने में 2 बार कलेक्टर खरगोन को जिला पंचायत सीओ से बात कर चाहूं। 100% आदिवासी बस्ती है जोजन खेड़ी से घुघरिया खेड़ी, वो रोड के लिए मैंने कहा नई रोड बन सकती है तो आप उसको कैसे भी खेत सड़क योजना में जोड़ दे। आदिवासी आज उस रोड पे चलने को मजबूर हो रहे हैं जहां रोड ही नहीं है। 15 दिन बाद जब बारिश आई गई तो लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। जब बीमार होगा तो बीमार को वहां के गांव वाले खरगोन नहीं आ सकते हैं, ऐसी स्थिति है। ऐसे कैसे ही रेटवा से लेके गोपालपुरा तक की रोड, ये बोलते हैं बीजेपी के लोग की विकास हुआ, आदिवासियों का एक कंकर नहीं डाला। कलेक्टर साहब से मैंने निवेदन करा, जिला पंचायत सीओ से निवेदन करा, अगर ये 10 दिन में नहीं करेंगे तो मैं अपनी जो स्वेच्छानुदान राशि है उससे उन लोगों को डीजल ट्रैक्टर से डला के कराऊंगा। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से बोलिए। हमारे बीच में कांग्रेस सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद दूंगा। आज जो बहुजन समाज की बात रखी है, आज देश के अंदर आज ऐसा देखने को मिला है कि देश के खरगोन जिले के अंदर हमारे खरगोन जिले के सभी साथियों को संविधान पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें आज जो देखने को मिला है बहुत हालात गंभीर है। और देश के अंदर जो आज नई पार्टी जो सरकारें जो है वर्तमान में, ये सरकारें जो आज जुमलेबाजी कर रही है, जो नई योजना निकाल रही है, ये दोनों सरकारों को डर लग गया है। क्योंकि देश के अंदर आप जिनकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ना कांग्रेस की चलेगी ना बीजेपी की चलेगी। इस बार बहुजन समाज पार्टी सरकार बनने वाली है इस बार, और भारत देश के अंदर जब बहुजन पार्टी सरकार बनी और मध्य प्रदेश में स्कूलों में संविधान पढ़ाया जाएगा। चलिए वहां पर एक हमारा एक सवाल है, कांग्रेस के पूर्व विधायक, एक सवाल वहां पर पूछिए। कांग्रेस के पूर्व विधायक हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे सीधा सवाल पूछूंगी। क्या कहेंगे सर, ये राजनीतिक समीकरण आपको कैसा नजर आता है, क्या कहें? क्या होता है कि केवल खरगोन तक मुद्दा नहीं होता, जब देश में राजनीति होती है तो देश की राजनीति पर मुद्दे काम करते हैं और मतदाता पर उसका असर गिरता है। मैं एक बात कहूंगा कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद चुनाव जीते थे। 88 में आकर राम का सहारा लिया, धर्म का सहारा लिया, राम मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। परंतु जो मोदी जी ने भूमि पूजन करने के बाद जो ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के 20 लोगों में से 2 लोगों ने वहां 5 एकड़ जमीन 2 करोड़ में मोल ली और राम जन्मभूमि मंदिर समिति को वो जमीन 18 करोड़ में बेची। तो ये राम के नाम पर और धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा हुए। सर पर मेरा एक सवाल, चलिए शांत रहिए, चलिए सर ये बताइए, यहाँ पर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, पर हमें ये समझ में नहीं आता है कि लगातार बीजेपी भी पार्टी में क्यों आती है। अब मैं दूसरी बात बताऊंगा, कमलनाथ जी की सरकार बनी, 350 करोड़ का महाकाल मंदिर का के लिए मंजूर किया और अभी 30 किलोमीटर की रफ्तार से केवल हवा चली और 7 सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए हमारे भी सुन जा, बात कर रहे हैं अरुण यादव की, सुनना मेरी बात को। अरुण यादव ने यह कहा, बिल्कुल कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि पिताजी भी आ जाए तो भी मंजूर, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इन 9 सालों में मोदी जी ने 9 साल में राहुल गांधी के पिताजी, नानी और दादाजी के बारे में क्या क्या नहीं बोला, 27 बार बोला है इन्होंने, 27 बार बोला है। अगर अरुण यादव ने 1 बार बोला है तो बड़े मतलब मीठा कब और कड़वा थू 27 बार बोला है इंदिरा जी के बारे में हमारे। चलिए यहाँ मंच पर मौजूद हैं IMI। देखिए भाजपा, कांग्रेस, आप और उसके बाद अब प्रदेश में लगभग 20 सीटों पर असुद्दीन ओवैसी की जो है पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। IMI के यहाँ पर एक सदस्य मौजूद हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में आप पर यह आरोप है कि आप भाजपा की बी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। इस चुनाव में आपका क्या महत्वपूर्ण रोल होने वाला है?
सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि हम किसी की भी टीम नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार संविधान ने हमको दिया है और हम वो अधिकार लेकर के मानेंगे। वो हमारा अधिकार जो है लड़के वसूल करेंगे। दूसरी, खरगोन मध्य प्रदेश में ही आता है सर, और मध्य प्रदेश का विकास मतलब खरगोन का विकास। कांग्रेस ने और बीजेपी ने जो है नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना दी है, ये इनके घर से नहीं दे रही है, जीजाओं से ही वसूल रही है और पुलिसों को ही जलील करके वसूल रही है टैक्स के रूप में। 20 साल पहले मध्य प्रदेश पे 35,000 करोड़ का कर्जा था, आज 3,85,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। उस कर्जे के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये जो 3,000 दे रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, ये कहां से लेके आके दे रहे हैं? ऑलमोस्ट घूम फिर के आएगा तो यहाँ प्रदेश की जनता के भाई टैक्स के रूप में। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी के पास ये कर्जा को कम करने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ दमदार योजना है, या सिर्फ सबको मुफ्तखोर बना के, कामचोर बना करके घर रखने की योजना है? अच्छा सवाल है, एक महत्वपूर्ण सवाल आया है और आने वाले भी थे। लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने लागू की, उसके बाद में कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना लागू कर दी। सवाल यह है कि ये महिलाओं को उपकृत करने का काम है या वोट की कोई राजनीति है? कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 65 साल तक एक छत्र राज किया, उसको तब तक कभी महिलाओं की सूद नहीं आई। जब शिवराज सिंह जी आए तब उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चालू करी, प्रसव के लिए कार चालू करी, उनको लड्डू देने की बात करी, उसके बाद में संबल योजना चालू की ताकि बच्चियों का एजुकेशन हो सके, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद में उन्होंने कन्यादान योजना चालू करी। इनके जमाने में तो भ्रूण हत्याएं होती थी, मनुष्य शादी नहीं कर सकता था, लड़की बोझ बनी हुई थी। ये केवल शिवराज सरकार है जिसने लाडली बहना योजना चालू की, 1,000 रुपए देने की बात हर महीने की, और जो कहते हैं वो करते हैं। और इन्होंने उसका प्रत्युत्तर देने के लिए हजारों महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए 1,500 हम देंगे उसके फार्मों भरा लिए। अब उन फार्मों का क्या होगा? जबकि शिवराज जी ने कहा कि हम 1250, 1500, 1750, 2,000 और 3,000 देंगे। अब उन फार्मों का क्या होगा? जिन फार्मों को भैया योजना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लाई थी, चोरी तो शिवराज सिंह ने करी योजना की। इस मैदान में सबसे ज्यादा महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के आपके चैनल का रिप्रेजेंटेशन करने को आई। यदि ये नारी का वास्तव में सम्मान करते तो उन लोगों को बोलने क्यों नहीं दिया? इनका सम्मान दिखावा है, छलवा है, छल है, कपट है। और भाजपा ईमानदारी से नारियों को यत् पूज्यते नारी तत्र रम्यते देवता, इस सोच को लेकर चलती है। क्योंकि समय कम है और आप सुनिए, देखिए समय की अपनी मर्यादा है, लेकिन हमारे खरगोन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर आज हिंदू और मुस्लिम एकता के साथ में खड़े हुए हैं। अजीजुद्दीन साहब हैं जो इस बात की मिसाल हैं। अजीजुद्दीन जी, इस वक्त खरगोन में सांप्रदायिक सद्भाव किस तरह से चल रहा है? यहाँ के जो संस्कृति है उसको किस रूप में देखते हैं आप? खरगोन में सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित था। कुछ लोगों ने, वो राजनीति के लोग हों या अन्य सामाजिक तत्व लोग हों, कुछ देर के लिए ज्वार आया था सांप्रदायिकता का, लेकिन सभी दल के लोगों ने, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर फिर वापस सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित कर दिया है। और ये सांप्रदायिक सद्भाव खरगोन में स्थापित रहेगा और इसमें सभी का योगदान है, सभी राजनीतिक दलों का योगदान है, सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का योगदान है। मैं समझती हूँ कि राजनीति में युवाओं का बड़ा महत्व है। आने वाले समय में देश का भविष्य है युवा, प्रतिनिधित्व करेगा युवा। मैं युवाओं से एक सवाल पूछना, चिल्लाना नहीं है, मैं एक सवाल युवाओं से पूछना चाहती हूँ। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट में है और आपके शहर में कांग्रेस की विधायक जी हैं, क्या आपको रोजगार, नल जल योजना, सुनिए मिली है? मैम जिसकी
एक दो मिनट मेरी बात सुनिए युवा, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। खरगोन में अगर 6 विधायक कांग्रेस के हैं तो उनको निष्क्रिय कर रखा है, उन 6 पे भारी एक सांसद को कर रखा है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है। फूट डालो। 2 मिनट ये लोग, ये मैडम अहम मुद्दा है, एक मिनट। पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है। मैं भोलू कर्मा, आज मेरी उम्र मात्र 33 साल है। मैं इतनी सी अल्प आयु में आज नगर पालिका का उपाध्यक्ष हूँ, जो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी नगर पालिका है। आप बात करते हो कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा देती है। महिला, हमारे बीच में एक महिला भी मौजूद है, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, नारियों का। सुनिए, सवाल सुनिए। ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं मैम, आपको क्या लगता है नारी कितनी सुरक्षित है, नारी को कितना सम्मान मिला है? मुख्यमंत्री जी लगातार योजनाएं चला रहे हैं, क्या आप इससे सहमति रखती हैं या नहीं रखती? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जितनी महिलाएं सुरक्षित है वो कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर नारी सम्मान के लिए अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना योजना शुरू की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाडली बिटिया योजना प्रारंभ की है। और मैं आपको बता दूं, जितना युवा वर्ग है उसके लिए स्टार्टअप, बहुत सारे रोजगार की ऐसी योजनाएं जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता आम युवा, उसको मिली है। और सच्चाई ये है कि आज से 15 साल पहले गड्ढे होते थे, 18 साल पहले पत्रे निकाल के ले जाते थे, 18 साल पहले गरीबों को लूटा जाता था। और आज ऐसी सरकार आई है जो न्याय कर रही है। और देखिए, गरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, सच को। चलिए, खरगोन की जनता के बीच बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साधना ने बहुत संक्षेप में कुछ बोला जी उसके प्रोग्राम। मैं बोलना चाहता हूँ, ये रोजगार की बात करते हैं। जो निमरानी ब्लॉक, निमरानी में जो रोजगार खुले वहां पर आज तक 12-12 घंटे काम कराते हैं और 300 रुपए मजदूरी मिलती है, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि लाडली बहना की बात करते हैं, ये आज प्रदेश सरकार पे लाखों करोड़ों का कर्ज है, ये उधार लेके घी पिलाना चाहते हैं। तो पहले अपना कर्ज भरे, बाद में उधार की बात करें। और आम आदमी पार्टी शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करती है, काम की बात करती है, ये दूसरे पे आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। तो जनता से अनुरोध है कि आप शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करें। चलिए, सवाल आपका हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान के हित की बात करती है अगर बीजेपी, तो हर साल 1500 किसान आत्महत्या क्यों करते? और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े कम हुए थे। चलिए कि महाकाल लोक की इतनी मूर्तियां कैसे टूट गई। हमारे रवि जोशी खरगोन के विधायक हमेशा धार्मिक यात्राओं में हजारों माता बहनों को ले जाते हैं, लाखों माता बहनें उनके मार्गदर्शन में भंडारे हो रहे हैं, कई हिंदुत्व के कार्य हो रहे हैं। और ये लोग हर हिंदू है। भाजपा लाडली बहना योजना का प्रचार कर रही है, पर ब्रजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा आक्रोश है, बहुत सारा गुस्सा है। आप सभी को सलाम कि आपने अपना गुस्सा यहाँ साधना न्यूज के मंच पर प्रमोट किया। लेकिन मैं खरगोन के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों एक ही रहते जब तक ना मंदिर मस्जिद में जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।